भगवान विष्णु के व्यंग सुनकर मन ही मन महेश मुस्काही, हरि के बिंग बचन नहीं जाही। बुलाए भृंगी को और बोले टेरो, सब समाज को हाजिर करो। भृंगी ने जैसे ही लगाई ललकार, वाक दिया, पुकार दिया, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। अतल बीतल सूतल तलातल महातल रसातल, जहां जहां बाबा के गण लोग थे सब जगह वाक पहुंची, भृंगी की टेर पहुंची और बाबा के गण लोग शिव अनुशासन सुन सब आए, जय शिव शंकर जय भोला। शिव अनुशासन सुन सब आए, जय शिव शंकर जय भोला। प्रभु पद जलज शीस तिन नाई, जय शिव शंकर जय भोला। नाना वाहन नाना वेशा, जय शिव शंकर जय भोला। देह से शिव समाज निज देखा, जय शिव शंकर जय भोला। गौ मुखहीन विपुल मुख काहू, जय शिव शंकर जय भोला। बिनु पद कर को बहु पद बाहू, जय शिव शंकर जय भोला। विपुल नयन को नयन बीना, जय शिव शंकर जय भोला। विपुल नयन को नयन बीना, जय शिव शंकर जय भोला। कृष्ण पुष्प को अति तन कीरा, जय शिव शंकर जय भोला। हरिष्ट पुष्ट को अति तन कीना, जय शिव शंकर जय भोला। हृष्ट पुष्प को अति तन कीरा, जय शिव शंकर जय भोला। आवाज सुनाई पड़ी कान में, पवन वेग से सारे गण लोग अरारारारारारात हाजिर हो गए, सब हाजिर हो गए। स्वरूप कैसा है, को मुखहीन, किसी के मुखे नहीं है, इनका वाला मुख भी दूसरे पर लगा है, विपुल मुख का हो, हाथे नहीं, पावे नहीं, हाथे हाथ, हाथे पांव, अरे और कुछ दिख ही नहीं रहा है। नेत्रे नेत्र, नेत्रे गायब, मुखे मुख, मुखे गायब। आहा हा हा, स्वरूप कैसा लग रहा? तन खीन कोवति पीन पावन को पावन गति धरे, भूषण कराल कपाल कर सब सज सोनित तन भरे। हर स्वान सुवर श्रीकाल मुख गण वेश यगनित को करे, बहुदिन सप्रेत पिशाच जोगी जमात वर्णत नेहा। जमात वर्णत नहीं, जमात वर्णत नहीं बने। दुबले हैं, मोटे हैं, अरे अति त्रिशीत हैं, कोई कोई रक्त लपेटे हैं, कोई भस्म लगाए हैं, कोई त्रिपुंड रमाए, कोई जटा जूट बढ़ाए। जो रात में दिखे वो दिन में आगे बच्चे समझाएंगे, लेकिन मुख में सब समान हैं। किसी का मुख गधे जैसा, किसी का कुत्ते का मुख, किसी का स्यार का, खरस्वान सुक शूकर का, और कोई चुप नहीं, सब अपनी अपनी आवाज में हर हर महादेव गा रहे हैं। बाबा कहते हैं नाचहि गावहि गीत, परम तरंगी भूत सब देखत यति विपरीत, बोलहि वचन विचित्र विधि। एक बोले दूसरा समझे, दूसरा बोले तो चौथा समझे, चौथा बोले तो छठवां समझे, ऐसा ऐसा बोलते हैं। विपरीत समाज, जहां समाज की सहजता नहीं है वो विपरीत समाज है। जैसे घर हो अथवा पार्टी हो, जितने लोग उतने नेता, उतनी तरह की बात। तो पार्टी का क्या होना है वो तो भगवान ही जानता है कि क्या होना है। जय जय सीताराम।
घर में भी एक ही मुखिया हो वही बोले, अथवा तो जो बहुत ज्यादा बोले उसी को मुखिया बना दो, क्योंकि बोलने से तो मानने वाले नहीं, वो बोलेगा ही, इसलिए सब चुप रहो, जो ज्यादा बोले वही मालिक है साहब। हाँ, जैसे हमारे हम मालिक है, बहुत बोलते हैं, आप लोग चुप रहते हो, तो जो ज्यादा बोले उसको लोग मालिक बना देते हैं। चलो यही बोलता है, क्योंकि वो चुप रहने वाला भी नहीं है, और बोलने वाले को सावधान रहना चाहिए। कितना बोलना, कितना चुप रहना। वो बहुत बोलने वाला होता है, जब चुप रहता है तो उससे और डर लगता है कि न जाने क्या कर बैठेंगे। सावधान, बाबा का समाज आ गया, सब गदगद हो गए। जस दूल्ह तस बनी बराता। कोई चुप नहीं है। जरा विचार करिए कि ये समाज आया है, नृत्य कर रहा है, वाद्य बजा रहा है, तो कैसा लग रहा होगा। ये सारे भूत प्रेत पिशाचनी योगिनी को जमात इकट्ठा हो गया, और सब लोग नाचने गाने लगे। गाते नाचते पहुंच गए हिमांचल द्वार। लेकिन कथा कहती है, नारी न नार न ना नर ना नार नारे, बाबा की बरियात चली भोतवा नाचे दे दे संगरोता। बाबा की बरियात चली भोतवा नाचे दे दे संगरोता। बाबा की बरियात चली, जस तोलहु तसी बनी बराता। जस तोलहु तसी बनी बराता। कौतुक विविध होहि मग जाता। कौतुक विविध होहि मग जाता। यहाँ हिमाचल रचऊ बिताना। हिमाचल रचऊ बिताना। अति विचित्र नहीं जाई बखाना। अति विचित्र नहीं जाई बखाना। भोतवा नाचे दे दे संगरोता। बाबा की बरियात चली भोतवा नाचे दे दे संगरोता। बाबा की बरियात चली, नगर निकट बरात सुनी आई। नगर निकट बरात सुनी आई। पुर घर भरु शोभाय दिखाई। पुर घर भरु शोभाय दिखाई। करि बनाव सज वाहन नाना। करि बनाव सज वाहन नाना। चले लेन सादर अगवाना। चले लेन सादर अगवाना। भोतवा नाचे दे दे संगरोता। बाबा की बरियात चली। भोतवा नाचे दे दे संगरोता। बाबा की बरियात स्वागत चली। हर से सुर सेन निहारे। हर से सुर सेन निहारी। हरि देखी अति भय सुखारी। हरि देखी अति भय सुखारी। शिव समाज जब देखन लागे। शिव समाज जब देखन लागे। डर चले वाहन सब भागे। डर चले वाहन सब भागे। क्योंकि भोतवा नाचे दे दे संगरोता। बाबा की भोतवा नाचे दे दे संगरोता। बाबा की बरियात चली भोतवा नाचे दे दे संगरोता। बाबा की बरियात चली। भूत प्रेत आनंद मनाते हिमाचल में प्रवेश किए। जैसे सुन आई, क्या बारात आई सुन, नगर के लोग सब स्वागतार्थ उपस्थित भये। ये नियम है ना, जब बारात गांव के गोइड़ा आ जाती है तो कन्या पक्ष के लोग हाथी घोड़ा नाना विधि वाद्य लेकर के और बारात का स्वागत करते हैं। स्वागत सत्कार होता है, मिलनी होती है, आनंद होता है। कब होता है? जब किसी उत्सव में असत्य नहीं होता है तो आनंद भरा स्वागत होता है। तो जहाँ झूठ कपट चंडालपना रहता है वहाँ स्वागत नहीं होता है। लोग कहते हैं आ गए बिठा दो, 10 चम्मच शक्कर पिलाओ,
पानी रख दो, हाँ, लोटा में पानी रख दो, गिलास पिनाओ, काहे जानते ही चंडाल चौकड़ी। प्रेम में जब निर्मलता होती है, प्रतीक्षा होती है, सहजता होती है, आनंद आता है। एक सिद्धांत समझिएगा, आगते स्वागतम सारम, आने वाले का स्वागत हृदय खोल कर करना चाहिए। रात्रि सारम च जागृणाम, और रात में थोड़ी देर जगकर उसके साथ संवाद करना चाहिए। भोजने च घृतम सारम, भोजन में घी होना चाहिए, थोड़ा मधुरता के लिए। वैकुंठी में घी जरूरी है, निश्चित रहना चाहिए। घी कितना हो कि खाए तो थोड़ा हाथ भी गमके, घी है ना। ऐसा नहीं वो शीशी में ढक्कन लगा के और दाल में ऐसे ऐसे डाल के निकाल लो, ऐसा घी किस काम का है ना, घी होना चाहिए। भोजने च घृतम सारम स्त्रीणाम सारम च ताड़नाम, ताड़नाम का यहाँ अर्थ है शिक्षा। मातृसत्ता को शिक्षा अवश्य होनी चाहिए। स्त्री जिस घर में शिक्षित होती है उस घर की संतान भी शिक्षा संपन्न होती है। इसलिए हमारे स्मृतियों ने, ऋषियों ने कहा है माताओं की शिक्षा अनिवार्य हो। और आप देखिए, जो जो कौम अशिक्षित है वो विनाश के रास्ते पर है। जहां शिक्षण है, ज्ञान विज्ञान है, संस्कार है, कब से अब तक, किसी ने पूछा ये सनातन धर्म कब से शुरू हुआ? जब से सृष्टि की कल्पना आई है तब से सनातन धर्म चला आ रहा है। इसका समापन कभी हुआ नहीं, होने वाला भी नहीं। ये तो आद्यांतहीन अचिंत्य है। सनातन धर्म में हम लोग किसी को परिवर्तित भी नहीं करते हैं। जीव सनातन धर्म में जन्म ही लेता है, परिवर्तन तो यहां लोग कर लेते हैं इधर उधर करके। जो जन्म लेता है वो सनातनी ही जन्म लेता है, स्वरूप दूसरा नहीं होता है। परिवर्तन लोग यहां कर डालते हैं, ऐसा कर लो वैसा कर लो आदि आदि, विकार बढ़ाते हैं। तो बारात का स्वागत करने के लिए पधारे। जैसे शिव जी का, देवताओं का समाज देखकर सब घराती लोग गदगद हुए, लेकिन जब शिव जी का समाज दिखाई पड़ा, शिव समाज जब देखने लागे तो बीडरी चले। बीडरी माने, बीडरी समझते हैं, जेके जिधरे राह मिले उधरे भाग चला। वाहन सब, सवार न भागे, सवार तो जान बचाए चिपके रहे वाहनों पर, लेकिन वाहन, घोड़ा, हाथी, ऊंट, बटखरा सब भाग खड़े हुए। धैर्य कौन धारण किए? जो बुद्धिमान लोग थे, विवेकी थे। धैर्य धीरज तह रहे सयाने, बालक सबले जीव बड़ा। छोटे छोटे बच्चे जान लेकर भागे। अपने घरों में गए तो माताएं पूछती हैं, लाला बारात कैसी है? बच्चे डरे हैं, पांव थर थर कांप रहा है। बच्चे अपनी आवाज में देखिए क्या कह रहे हैं। माई कही का कही जाई न बात, कही का कही जाए न बाता। हम कर धार की भौवरियाता, हम कर धार की भौवरियाता। राह बस असवारा, राह बस है सवारा। व्याल कपाल विभूषण छारा, व्याल कपाल विभूषण छारा। व्याल कपाल विभूषण छारा, व्याल कपाल विभूषण छारा। तन छार व्याल कपाल भूषण लगन जटिल भयंकर। सब भूत प्रेत पिशाच जोगी, विकट मुख रजनी चरा। जियत रही बात देखत, पुण्य बढ़ते कर सही। देखी चौमादी बाहु धर धर, बात असिलरी के बात असिलरी बात असिलरी कन कही। लड़का बोले, माई कही काह कही जाए न बाता। बात कहने में नहीं आती। काहे? बारात नहीं, जमराज की सेना हिमाचल में आ गई है। जमकर धार, बारात तो दिख ही नहीं रही है, जमराज की सेना आई। छोड़ो, बारात चाहे जैसी हो, दूल्हा तो ठीक है ना, तो दूल्हा पागल है।
पहले बर बौराह, बौराह कहते हैं बकलोल को, ये सरल है उससे। जैसे किसी का लड़का गांव में भम्मड़ हो जाए तो लोग कहते हैं ही ससुर बौराहा है। बौराहा मने उसको उठने बैठने का भी ज्ञान नहीं, रहने खाने का भी ज्ञान नहीं, व्यवहार का भी ज्ञान नहीं। पूछो दिल्ली तो बतावे कलकत्ता, बौराहा बर बौराह। ये बच्चों का कयास है, देखिए ये अंदाज कितना प्यारा है, कयास कितना प्यारा। बर बौराह क्यों? आ तो बसह असवारा, बैल पर आया है। और कैसे पता चला? आ तो ब्याल सांप पहने हैं, कंठ में खोपड़ी पहने, कपाल, पूरे बदन में राख लगाए हमारे। आप तो जानते हैं हम लोगों का जैसे कथा चल रही है ना, तो जैसे कथा पूर्णाहुति होगी तो 7वें दिन जरूर थोड़ी बूंदाबांदी होगी। ये कथा की महिमा है, थोड़ी होगी ही, दिन में न होगी तो रात में होगी ही। यज्ञ की पूर्णाहुति में बूंदाबांदी होती ही है, वो इसका फल है। तो जब कोई शुभ कार्य करने जाते हैं थोड़ी बूंदाबांदी हो जाती है तो लोग कहते हैं कि देवता लोग प्रसन्न हैं, तीनों लोक धन्य हैं, देवता प्रसन्न हैं। आज मनोकामना फली, श्री राम जी की सेना भोले बाबा जी की बारात चली। और जैसे बारात चली है ना, कहते हैं देवराज इंद्र ने मेघ से कहा थोड़ी वृष्टि कर दो कि मंगल हो जाए। राख लगा बदन बाबा का, जैसे बूंदे बरसी। अरे बाप रे बाप, बाबा का स्वरूप देखने जैसा हो गया। राख लगा हो, मिट्टी लगी हो और बूंदाबांदी हो जाए ना, तो शरीर ऐसे अपना देखने का मन नहीं होता। मेरे बाबा को देखकर बच्चे कहते बर बौराह बसह सवारा, ब्याल कपाल विभूषण छारा, राख लपेड़े हमारी। और इतने नहीं, बच्चों ने क्या देखा बाबा का भाव दर्शन करिए। तन छार ब्याल कपाल भूषण नगन, मैया कपड़ा भी नहीं पहने हैं, बड़ी बड़ी बाकी जटाएं हैं। और देखने में कैसा लग रहा है? अब तो भयंकरा, भयंकर भी आदमी जब दूल्हा बनता है तो उसको लोग सरल कर देते हैं और कहते हैं आंख मलमलाना नहीं, अखियां नीचे रखना। क्योंकि आदमी आंख से ही मधुर दिखता है और आंख से ही भयंकर दिखता है। कई लोग तो इतना तीक्ष्ण देखते हैं कि उनको देख के खुद डर लगता है, भयंकर। तो बच्चों ने देखा स्वरूप बाबा का, तो वही बच्चे परिभाषित कर रहे हैं, जटाएं बड़ी बड़ी और देखने में भयंकरा। अब संहाती कैसे हैं? संभूत प्रेत पिशाच, जोगनियों का जमात। कौन? आ तो रजनीचरा, दिन में जो रात में चलने वाले हैं वो दिन में आ गए। तो हम लोगों का निर्णय ये रहा, जो बारात देखकर जीवित बचेगा वो बड़ा भाग्यशाली है। बच्चे तो ऐसा बता रहे हैं जैसे कोविड-19 वहां उपस्थित हो गया हो। जो बच गया वो सौभाग्यशाली है। नहीं, बाहर निकलिए, सावधानी रखिए, बाहर निकलिए। बच्चे जैसा कह रहे हैं वैसा कुछ होने वाला नहीं है। बच्चों का अपना भाव है। गोस्वामी जी की लेखनी की अद्भुतता है। जो जियत रही बारात देखत पुण्य, वो पुण्यशाली है। वही भवानी जी का, उमा जी का, मैया का, बिटिया का, बहन का, बुआ, जो जिसका संबंध हो, विवाह दर्शन करेगा। माई हम लोग तो जाने से रहे। माता पिता ने बच्चों को समझाया, लाड़ लड़ाया, बच्चों को खिला पिला के सुलाया। इतने में गणलोक बाबा को लेकर द्वार पर पधारे। संदेश गया तो सखियों के साथ मैना मैया आरती करने पधारी। मैना शुभ आरती सवारी, सुमंगल गावही नारी। मैना शुभ आरती सवारी, सुमंगल गावही नारी। कंचन था
हार सोहर पानी कंचन थार सोहबर पानी पर छन चले हरहि हर्षानी विकट वेश रुद्र ही जब देखा अबलन उर भय भयो विशेषा भागी भवन पैठी अति त्रासा भागी भवन पैठी अति त्रासा गए महेश जहाँ जनवासा मैना शुभ आरती सवारी सुमंगल गावई गारी मैना शुभ आरती सवारी सुमंगल गावई कब क्या होना चाहिए इसका भी विवेक अनिवार्य है। चाहे जो जब न हो, पहली बात तो कब क्या होना चाहिए करना चाहिए, और दूसरी बात कैसे करना चाहिए। ये दो व्यवहार का विवेक मनुष्य के जीवन में अवश्य होना चाहिए। क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। चाहे जो जब से जैसे नहीं करना चाहिए कि अव्यवस्था पैदा करता है, अव्यवस्था उत्पन्न करता है। मैना में यहाँ आई दूल्हा सरकार की परिषद की आरती करने, दूल्हा सरकार को देख करके थाली दूसरे को देख के रोने लगी निवास में जाके, माँ को गोद बिठाकर, बेटी भगवान ब्रह्मा जिन्होंने आपको इतना सुंदर स्वरूप दिया, ये बावला पर कहाँ से रच दिया। आपको लेकर मैं समुद्र में डूबूंगी, आग में जरूंगी, अरे पर्वत से छलांग लगा दूंगी, जीते जी इस बावले से आपका विवाह कदापि नहीं करूं। रोने लगी। किसी सखी ने पूछा कि ये दूल्हा बताया कौन, इतना अटपटा है। मां को स्मरण आया नारद जी का, तो नारद जी को मैया ने 250 गालियां सुनाई। देखिए विवाह, मैं बार बार इस प्रसंग का स्मरण कराता हूं, विवाह किसी से कोई करवाता नहीं है, जिसका जहां होना होता है वहीं होता है। कोई कराता नहीं, कहे कि मेरा विवाह करा दिए, तो कहीं तो करते ना। तो विधि का विधान ही यही है कि वहीं होना था वो हो गया, हो गया। जैसे यह कथा गोमती नगर में होनी थी, और ये राज स्टेट पारा में हो गई। चर्चा हम लोग कर रहे थे, महाराज जी ने भी मंतव्य रखा उधर, नहीं यहाँ क्यों हो गई। इस धरा का कुछ ऋण हुआ, श्रोताओं के ऊपर ऋण था, श्रोता उतार रहे हैं, और कथावाचक के ऊपर ऋण, कथावाचक उतार रहे हैं। हम लोगों का श्रीमान राजबाबू रस्तोगी जी के ऊपर ऋण था, तो वो अपना उतार रहे हैं। सब अपना अपना उतारने में लगे हैं। ये प्रकृति की व्यवस्था है, जिसका जिससे होना था उससे हुआ, जहां हुआ वहीं होना था, निमित्त कोई बदल सकता है। लेकिन माई कहने लगी, नारद जी क्या जाने, न पत्नी न बिटिया, वो तो दूसरे का घर उजाड़ने में ही प्रसन्न रहते हैं। उन्होंने ऐसा किया, बहुत बुरा किया, जैसा मेरे साथ किए भगवान उनके साथ वैसा करे। आदमी जब कुछ कहता है तो वो ये ध्यान नहीं रखता कि हम कह क्या रहे हैं, गुस्से में सब कुछ कह देता है, इसलिए ध्यान रखिएगा। क्रोध में कहे गए किसी के भी वचन का कभी स्मरण नहीं रखना चाहिए। क्रोध में बोध नष्ट हो जाता है। क्रोधी के वचन का ध्यान नहीं देना चाहिए। व्याधि में कोई तड़प रहा है दर्द से, वो कुछ कह रहा है, उसका ध्यान नहीं रखना चाहिए। तीसरा, कोई अपने में नहीं है, कुछ नशा कर रखा हो, उसके बात का माख नहीं करना चाहिए।
और जिसको भूत प्रेत पकड़ लिया हो वो कुछ भी कह गया हो उसके बात का ध्यान नहीं देना चाहिए। ते नहीं बोले ही वचन बिचारे बातुल भूत विवश ते नहीं बोले ही वचन बिचारे। नहीं मैना जी बोल गई, माँ भगवती ने संभाला, माई तुम ते मिटे की विधि के अंका, मैं तो व्यर्थ जन ले माई देवर्षि जी ने तो कहा था कि मेरे भाग्य में यही है, जहां भी जाऊंगी यही मिलेंगे और कोई नहीं। यद्यपि बर अनेक जग माही एहि कह शिव तजी दूसर नहीं। तो फिर क्यों रोना, मेरे भाग्य में तो यही है। मैं भी आग्रह आपसे किया, जो है उसका स्मरण करके हम आनंद में रहें, ये हमारा सौभाग्य है। जो नहीं है उसी का स्मरण रख के खोपड़ी पीटे छाती पीटे, इससे कुछ होने वाला नहीं है। जो पहले दिया है वो कुछ कम नहीं है, इसी को निभाने के काबिल नहीं हूँ। तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना, जिसे मैं उठाने के काबिल तो गया हूँ मगर जानता हूँ तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हूँ। तेरी मेहरबानी। जैसे माँ ने शांत कराया मैना मैया को, मेरी माँ भगवती पार्वती मैया ने वेद शिरा आदि के साथ नारद जी महाराज पधारे और पार्वती मैया के पिछले जन्म की कथा सुनाकर सबको प्रसन्न किए। यह भाव सदैव स्मरण रखिए, किसी से भी संबंध इस जन्म के व्यवहार से नहीं सिद्ध होता है। न जाने कितने जन्म के कारण से यह संबंध होता है। जो ज्यादा बुद्धि लगाता है वो बहुत दुखी होता है। संबंध भी यूं नहीं बनते किसी से, संबंधों के पीछे जन्म जन्मांतर के कारण उपस्थित होते हैं, सब संबंध चलता है। जिसके समझ में आ गया वो निर्वाह करता है, हाँ यूं नहीं। नदी नाव संयोग से संबंध नहीं चलते, ये सहजता से चलते हैं, सहजता से। आप आनंद में रहिए, अनुभव में लीजिए और गदगद रहिए साहब। तब मैना और हिमांचल जी बहुत आनंदित हुए, नगर का श्रृंगार हुआ, देवता लोगों को भोजन प्रसाद कराया गया और मुनियों ने निवेदन किया। भगवान शिव मंडप में पधारे जो देवता लोग हैं उन्होंने वंदन किया। ब्राह्मण देवताओं को भाव प्रणाम करके शिव जी आसनस्थ हो गए। मुनियों की आज्ञा से सखियां मेरी माँ को लेकर आई। जगत की मैया जगजनी पारंबा भगवती माँ पार्वती जी उपस्थित हुई। मंडप में विराजे सभी देवताओं ने माँ को प्रणाम किया। क्यों? शिवांगी जान के प्रणाम किया। ये शिव जी की अर्धांगिनी ही, इस भाव से सबने वंदन किया है। मुनिगणों ने आज्ञा दी। मुनि अनुशासन गणपति पूजबु शंभु भवान, कोई सुन संशय करे यदि सूर्यना जी जा। अब देखिए कितनी संक्षिप्तता है। गणेश भगवान का पूजन वर कन्या ने किया। गणेश भगवान का पूजन क्योंकि एक देवता अनादि हैं, कोई आदि अंत नहीं है, सर्वकाल उपस्थित हैं। विवाह की क्या विधि रही? जो वेद भगवान कहते हैं, यहां विधि नहीं पूरी बताई गई। वो क्यों? वो इष्टदेव भगवान श्री सीताराम जी के विवाह में पूरी विधि कराई जाएगी। स्वस्ति वाचन, मधुपर्क, गणपति पूजन आदि आदि सब कुछ होगा, वहां होगा। इसलिए गोस्वामी जी संक्षिप्त करते हैं। जैसे विवाह के विधि श्रुति गाई,
जसी विवाह विधि श्रुति वेद ने गाया। महामुनि ने सो सब करवाई। महामुनि ने सो सब करवाई। गही गिरीश कुश कन्या पाई। हिमांचली ने कन्या के हाथ को अपने हाथ में लिया। जल दुर्वा भवई समय जानी भवानी। भवई समय पी जानी भवानी। पानी ग्रहण जोगीन महेशा। पानी ग्रहण जोगीन महेशा। प्रियर से सकल सुरेशा। सकल सुरेशा। बाजै भाजन विविध विधाना। बाजहि भाजन विविध विधाना। सुमन वृष्टि नभ भय विधि नाना। सुमन वृष्टि नभ भय विधि नाना। हर गिरिजा कर भयो विवाहो। हर गिरिजा कर भयो विवाहो। सकल भुवन भरि रहा उछाहु। सकल भुवन भरि रहा उछाहु। दासी दास तुरग रत्नाका। दासी दास तुरग रत्नाका। धेनु बसन मणि वस्तु विभागा। धेनु बसन मणि वस्तु विभागा। अन्न कनक भाजन भरि काना। अन्न कनक भाजन भरि काना। भाजी जदि न जाय। जदि न जाय। बखाना। जदि न जाय। बखाना। भगवान शिव मां शिवा का पाणी ग्रहण संस्कार संपन्न हुआ। एक बार भाव श्रद्धा से बोलिए भूत भावन भगवान की। पार्वती मैया की। इतने तेज जय बोलना चाहिए, पता चले कि कोई है ही नहीं। बहुत सुंदर, कितने समझदार श्रोता हैं आप लोग। बहुत अच्छा बोलना भी नहीं चाहिए। नमः पार्वती पतये। सब लोग भगवान शिव मां शिवा की मानसिक आरती करें। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। विवाह संपन्न हुआ। देवताओं को विदा करते हुए भगवान शिव हिमाचल प्रदेश से कैलाश पधारे। और कैलाश में इधर जब ही शंभु कैलाश ही आए तो वहां से सुर सब निज निज लोक सिधाए।
जगत मात पितु शंभु भवानी तेहि सिंगार न कहूँ बखानी। आहा हा। पूज्यपाद गोस्वामी जी कितना सावधान है हो, ध्यान रखना बाबू, मिस्टर यू ऑल्सो। वक्ता को कथा करते समय सावधानी पूरी रखनी चाहिए, क्या बोलना है और कितना बोलना है, नहीं तो मामला बिगड़ जाएगा। चाहे जो न बोला जाए हो, अपने को सिद्धांत न माना जाए, सिद्धांत सदग्रंथ को माना जाए, चाहे जो न बोला जाए। देवता अपने अपने लोक चले गए, गोस्वामी जी चाहें तो क्या न लिख दें, लेकिन क्या कहते हैं, तेहि श्रृंगार न कहूं बखानी। क्यों? जगत के माता पिता हैं, इनके श्रृंगार का क्या वर्णन करें। मां भगवती पार्वती जी के श्रृंगार का वर्णन करने के कारण से महाकवि कालिदास जी के ऊपर दाग लग गया, शरीर में दाग आ गए। ये कथा है और विचित्र कथा है। रघुवंश महाकाव्य की कृपा से ये सब संपन्न हुआ, तो समापन हुआ। जीवन में विघ्न, देखो भैया, ये विनोद नहीं है, ये मनोरंजन नहीं है। राम कथा भगवत कथा मनोरंजन कथा नहीं है, मजा के लिए नहीं है। ये कथा परमार्थ यात्रा है, कथा परमार्थ की यात्रा है। और परमार्थ में अंतर का आनंद होता है, मन का मौज नहीं, मजा नहीं, नहीं नहीं, सुख दुख नहीं। गोस्वामी जी कहते हैं, तेहि श्रृंगार न कहूं बखानी, करहि विविध विधि भोग विलासा, गणन समेत सही कैलाश। हर गिरिजा विहार नित नयवो, एहि विधि विपुल काल चल गयवो। तब जन्म में भूखट बदन कुमारा, तारक असुर समर जयमारा। आगम निगम प्रसिद्ध पुराना, सन्मुख जन्म सकल जग जान। जग जान सन्मुख जन्म कर्म प्रताप तुम्हें विष के तो सुत कर चरित संक्षेप का, यह उमा शंभु विवाह नर नारी कहि गावनी। आज विवाह मंगल सर्वदा सुख पावने, सर्वदा सुख पावनी, सर्वदा सुख पावनी। यह उमा शंभ विवाह जे नर नारी कहि जे गावहीं। कहीं ना, जो कहेगा और गाएगा। हम कह रहे हैं, कथा है, भैया लोग गा रहे हैं, लोग गायक हैं, कहें और आप लोग सुने ही। यह उमा शंभ विवाह जे नर नारी, परिणाम कल्याण काज विवाह मंगल, जो जो घर में उपस्थित होगा सदा सुख पाएंगे, सर्वदा सुख पावहीं। चरित सिंधु गिरिजा रमन, एहि वेद न पावहीं। तब बरनै तुलसीदास सखी अतिमते बाबा कहते हैं, मैं मति का मंद गंवार तुलसी क्या गाऊंगा, क्या वर्णन करूंगा। चरित सिंधु गिरिजा रमन, मां भगवती और शिव जी का चरित्र समुद्रवत है। चरित सिंधु गिरिजा रमन, वेद भगवान में पार, अपार चरित्र है साहब। लिख दिया साहब, कह दिया बाबा ने, तोरे मऊ सब कहूं बखानी, तोरे मऊ। अब बाबा कैलाश पधारे, आनंद हो रहा है। कब तक? जब तक भगत का भाव है। एक दिन बाबा बैठे हो, बैठ गए बाबा। कहाँ? ध्यान वृक्ष के नीचे बैठे, जटा मुकुट सुर सरित सिर,
लोचन नलिन विशाल नीलकंठ लावण्य निधि सोहबाल बैठे सोह काम रिपु कैसे हरे शरीर शांत मानो शांत रस ही साक्षात स्वरूप धारण करके आ गया हो, आसनस्थ हुआ हो, पद्मासन में बैठ गया हो, सिद्धासन में बैठ गया हो, सुखासन में बैठ गया हो। ऐसे बाबा दिव्यमान दिव्य दर्शन प्रदान कर रहे हैं। स्वरूप कैसा है, आइए दर्शन करते हैं। गोरे अंग सोहे गोरे रंग सोहे अंग पर भुजंग तरंग गंग जटा। शिकारी जी लिखते बोलता है, आनंद आ जाता है। तो ये बाबा का स्वरूप है। जटा मुकुट सुर सरित सिर लोचन नलिन नीलकंठ लावण्य निधि सोहबाल बाल विधुभाल। सोहबाल जो श्याम भैया कह रहे थे, सोहबाल मां उपस्थित हुई और मां ने दंडवत किया। क्या पंक्ति है? पार्वती भल अवसर जाने भल अवसर जाने। भल ये महत्व का शब्द है। भल मने उत्तम, उत्तम मने बढ़िया। बढ़िया अवसर कब है? अब तो जब जीवन में सत्संग उपस्थित हो जाए तब है। पार्वती भल अवसर जानी कहीं शंभो पही मातु भवानी जानी प्रिया आदरुवती की ना जानी प्रिया आदरुवती भाग आसन हर दीना वाम भाग आसन हर दीना। प्रिया माँ भगवती आई हैं, कुछ भगवत चर्चा करेंगी। यह जानकर शिव जी हृदय में गदगद हो गए, प्रसन्न हो गए, आदर दिए। देखिए, जो कथा सुनने की कामना भी कर दे उसका आदर करना चाहिए। कथा सुनना है महाराज, सुनाना नहीं है, सुनना है। मेरी सभी आयोजकों से यही प्रार्थना रहती है, भैया देखो सुनना हो तो बुलाओ, समय की हत्या न करिए, कथा सुनने के लिए बुलाइए, अन्यथा नहीं। दंड कमंडल के लिए न बुलाइए, कथा सुनना है। जीवन में यही तो वास्तविक सिद्धांत है। बाबा क्यों प्रसन्न हुए? कि कथा श्रवण करने के लिए लगता आई हैं, कुछ भजन में सम्मिलित होने आई हैं, विघ्न वाले को नहीं, अन्यथा प्रश्नकर्ताओं को नहीं। कथा श्रद्धा से जो सुने वही उपस्थित हो, वही कथा करावे भी, वही कथा गावे भी, जिसकी रुचि हो, हृदय में जिसके ललक हो। कथा सुनना है साहब। हमारे श्रद्धेय श्यामनंदन भाई साहब आज देखा टेलीफोन पर, तो मैंने तुरंत महाराज जी से कहा कि आप, क्योंकि जब जब बलरामपुर गार्डन में कथा होती है भाई साहब, जितने वर्ष से कथा हो रही है, आप नियमित रूप से निश्चित उपस्थित होते हैं, क्योंकि बड़ी लंबी यात्रा है भारतीय जनता पार्टी की सेवा की, राष्ट्र सेवा में बहुत लंबी यात्रा है और हम लोग तो बड़े अन्यतम हैं। तो
भाई साहब ने शिकायती भाव में कहा कि महाराज जी ये क्या आप लखनऊ में कथा गा रहे हैं, हमको पता ही नहीं है। हमने क्षमा याचना की, क्या बताए, वो थोड़ा इधर मैं थोड़ा पैकअप हो गया हूँ तो संवाद नहीं कर पा रहा हूँ, तो ये सुयोग बन पाया और आप सबसे भी संवाद कमी हो रहा है। खैर, आपकी ललक को प्रणाम है। मेरी माँ का आदर किया बाबा ने, धन्य किए। आदर पाने की कल्पना जीव में बहुत रहती है, थोड़ा आदर देने की भी स्थिति लाइए जीवन में। आदर जो करेगा उसको अपने आप आदर प्राप्त होगा। हम आदर चाहते हैं, हमारा सम्मान होना चाहिए, हम चाहे किसी का करें अथवा न करें, ये बात अच्छी नहीं है। सम्मान करिएगा तो सम्मान मिलेगा, जो आए उसका सम्मान करिए, जो मिले उसको स्नेह दीजिए। सम्मान किया जाए भैया, केवल चाहा न जाए, लिया न जाए। अब ये तो पुरी ऐसी है साहब, लक्ष्मण जी महाराज की पुरी है, यानी वैराग्यपुरी है। लखनऊ वैराग्यपुरी है, लक्ष्मण जी वैराग्य के सहज स्वरूप हैं, वैराग्यपुरी है। मां का प्रश्न वही है जो भरद्वाज जी महाराज का प्रश्न है। क्या वेद पुराण जिनका गान करते हैं, मुनि लोग जिनका मनन करते हैं, साधु लोग जिनका भजन करते हैं, आप दिन रात राम 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 जिनका गान करते हैं, वही राम है कि कोई और है? और वही मने राम सो अवध द्रिपति सुत की अज अगुण अलख गति। प्रभु मेरा प्रश्न है, जो नृपतनयत ब्रह्म किम नारी बिरहमति भो, देख चरित महिमा सुनत भ्रमति बोधि। मैंने कल भी निवेदन किया था आपसे, आज भी आग्रह करता हूं, भगवान में कभी जीव भाव का आरोपण न करें। भगवान भगवान है, भगवान केवल भगवान है। भगवान न किसी के पिता है, न किसी के पुत्र है, न किसी के भाई, न किसी के रिश्तेदार है। भगवान भगवान है, भगवान सबके हैं, सब में उसी का नूर समाया। भगवान रावण के शत्रु नहीं है, भगवान रावण के उद्धारक हैं। भगवान भगवान है, भगवान सिद्धांत मानते हैं, धर्म मानते हैं, भगवान राग नहीं मानते हैं। क्यों? भगवान सबसे ऊपर है, सबसे ऊपर है। और जो सबसे ऊपर रहने का अभ्यासी हो जाए, वो धीरे धीरे भगवत तत्व में उपस्थित हो जाता है, ऊपर है। भगवान संसारी नहीं है, भगवान जीव नहीं है, इसलिए जीव बुद्ध की कल्पना भगवान में करनी भी नहीं चाहिए। एक बार किसी भाई ने पूछा, महाराज जी भगवान भगवान है तो भगवान ने सीता मैया की अग्नि परीक्षा क्यों लेती है? हमने उनसे कहा, पत्रकार हो मैं क्या कहूँ, न आप वहाँ थे न हम यहाँ थे, लेखा लेखी हम मानते नहीं। भगवान ने परीक्षा नहीं लिया, अग्नि में जो सीता मैया पहले भगवान ने रख रखा था दंडकारण्य में, उन्हीं को वापस ले लिया। कोई जाने नहीं, इसलिए भगवान ने मर्म छिपा लिया। और तो और, लक्ष्मण हूं यह मर्म न जाना, जो कछु चरित्र रचा भगवान। अब बताओ, यदि ऐसा न होता तो भगवान तीनों लोकों में व्यापी जो असुर था, इतना प्रतापी राक्षस, तीनों लोकों को जय कर रखा था, उस असुर को जीत करके मां को ले आए, क्या आवश्यकता थी? भगवान भगवान है, भगवान की सब लीलाएं गाने योग्य हैं, समझने योग्य है, प्रणाम करने योग्य है। परीक्षा नहीं, बोल से भी नहीं, सब दंत कथाएं, इसमें जाइए नहीं। भगवान किसी के, भगवान जीव की क्या परीक्षा लेगा? भगवान भगवान है, मां भगवती भगवती है। अतिशय प्रिय करुणा निधान की मां कौन है? अरे जनक सुधा जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। वो उनसे है, वो उनमें, अलग नहीं है। जो मेरे में है, जो उनमें है, जो उनमें है वो मेरे में है। जैसे हम बाप बेटा सब एक हैं। किसी ने पूछा है यूट्यूब पर, महाराज जी आपके कितने पुत्र हैं? जो जो हमारे चेला हैं सब हमारे पुत्र हैं, जो जो उनकी अर्धांगनियां हैं सब हमारी बिटियां हैं, पुत्र वधू हैं।
और हम अपनी पुत्रवधुओं का बहुत स्नेहपूर्वक सम्मान करते हैं, आदर करते हैं, और बेटों को थोड़ा लपटते चपटते रहते हैं। उनको डांट तो ठीक है, बहुओं को डांटते नहीं, उनको लाड़ प्यार से रखते हैं, अब बेटों को बकसते भी नहीं। ये छोड़ो कितने पुत्र हैं, लिखा पढ़ी नहीं है, संख्या बहुत है, ये तो मानने का है ना, आपका भाव है, उसको मानो। भगवान मानने से भगवान है, नहीं मानोगे, रावण तो मानते ही नहीं था, कहां भगवान है। मानोगे तो सिद्धांत उतरेगा, नहीं मानोगे नहीं उतरेगा। मां ने प्रश्न किया, सोई, भगवान शिव ने कहा हाँ सोई। तो कैसे कैसे कैसे, कौन ऐसा? अरे देवी, राम अतर्क्य बुद्धिमन बानी, मत हमार अस सुनहि सयानी। राम यतर्क्य बुद्धिमन बानी, कौन कहता है? मत हमार अस सुनहि सयानी। मेरा ये मत है, तदपि वेद पुराण मुनि संत ऐसा कहते हैं। कैसा? जैसा उनको कयास हुआ, अनुमान हुआ। कैसा अनुमान हुआ? अब तो भगवान अवतरित होते हैं, प्रत्यक्ष होते हैं, प्रकट होते हैं। कहाँ से? यहीं से प्रकट हो जाते हैं। भगवान कहीं से उतरते नहीं हैं। अवतरण का अर्थ ये नहीं है, भगवान यहीं से प्रत्यक्ष। भगवान तो सब जगह है, यहीं से भय प्रगट कृपाला। तो संत मुनि वेद पुराण क्या कहते हैं? जब जब होगी धर्म के हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी, करहि अनीति जय नहीं बरनी, सीतहि बेत धेनु सुर धरनी। तब तब प्रभु धरि दीन शरीरा, तब तब प्रभु धरि दीन शरीरा। हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। धर्म की हानि होती है, अधर्म बढ़ता दिखता है, तब भगवान विविध रूप धारण करके प्रत्यक्ष होते हैं। और करते क्या हैं? सज्जनों की पीड़ा का हरण करते हैं। हरहि कृपा निधि सज्जन। कैसे? असुर मार, आसुरी वृत्तियों को मारते हैं। थापहि सुरन, देवताओं का स्थापन करते हैं। राखहि निज श्रुति सेतु, जग विस्तार विशद जस राम जन्म कर, सोई जस गाय भगत भव तरहि, कृपा सिंधु जन हित तनु धर। जन माने सेवक, जन माने भगत, जन माने भगवान का अपना आदमी। भगवान अपनों की, अपने भक्तों की, भागवतों की रक्षा हेतु, मंगल हेतु, उनको संहार करने हेतु अवतार लेते हैं। अब यहाँ भगवान के अवतरण के स्वरूप 5 हैं, कारण ही 5 हैं। देखिए अवतार भगवान का, महापुरुषावतार, विशिष्टावतार, अंशावतार, आवेशावतार और पूर्णावतार, 5 प्रकार के अवतार हैं। कथा में भी सनकादिक ऋषियों का शाप लगा, एक कारण जय विजय को। जालंधर की अर्धांगिनी वृंदा सती इतनी तपस्विनी थी, उसके पति को कोई मार सका नहीं। भगवान विष्णु ने शील भंग किया वृंदा सती का, तो शिव जी ने उसका अंत किया। भगवान को शाप दिया वृंदा सती ने, जो आजकल कलिकाल में तुलसी जी का विरवा स्वरूप में घर घर पूजा पा रही हैं।
कि आपने मेरे पति के साथ ऐसा ऐसा व्यवहार किया और उनका अंत कराया। आप वचन दीजिए कि हमारे पति जब स्वरूप धारण करेंगे अगले जन्म में तब आप उनको मुक्त करेंगे। भगवान ने वचन दिया, सती का शाप लगा, भगवान शालग्राम हुए और यहाँ राम रूप में आकर भगवान ने जब जालंधर रावण बना तो उनको गति प्रदान की है। तीसरे जन्म के कारण में नारद जी का शाप भगवान को लगा, एक जन्म यह कारण से हुआ। चौथे में भगवान का स्मरण करते, पूजन करते, जप करते, तप करते 23,000 वर्ष तक यहीं नैमिषारण्य में मनु शत्रुपा जी ने कठोर साधन किया, तप किया। भगवान ने उनको पुत्र रूप में होकर आने का वचन दिया, इसलिए एक अवतार भगवान ने यहाँ धारण किया है।